कुछ माँ बाप ये सोच लेते हैं कि शायद हमारा बच्चा सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहा है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और कुछ कैंडिडेट भी ये सोच लेते हैं कि शायद हमारी तैयारी में ही कमी है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और ही है जो आपको अभी समझ में आ जाएगी कि आखिरकार आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन देते हैं, अगर आप को इसमें इंटरेस्ट है या फिर एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, स्पेशली एसएससी जीडी वाले, क्योंकि आपको जो पूरा माजरा है वो इससे समझ में आ जाएगा कि आखिर आपका सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा है। अपने आप को ब्लेम देने से पहले आप सभी को सिस्टम की सच्चाई समझनी पड़ेगी कि आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है। तो पूरी चीजें मैं समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अगर आप देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो कट ऑफ जितनी हाई स्पीड से बढ़ रही है उतनी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं बढ़ रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है वो समझने की जरूरत है। कैंडिडेट का इतनी पढ़ाई के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो समझना पड़ेगा। तो ये सिस्टम का फेलियर है, अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने आप सभी को एक जानकारी और बताई थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिसमें कुछ 9 कैंडिडेट को ग्वालियर सेंटर पर पकड़ा गया था। ग्वालियर में एक सेंटर है बीएसएफ का टेकनपुर में, वहां पे 9 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एग्जामिनेशन ही नहीं दिया और वो सीधे भर्ती होके आ गए। सेम इसी तरीके से और भी इसमें खुलासे होते जा रहे हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें अगर आप लगातार देखेंगे तो ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, ये डेली हंड न्यूज की तरफ से यहाँ पे अपडेट किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है झारखंड फर्जी डोमिसाइल पर सीआरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहे 6 लोगों पर एफआईआर जांच जारी। यानी लगातार ऐसी कहानी खुलती जा रही है और ऐसी पता नहीं कितनी कड़ियां होंगी जो अभी तक कभी खुली नहीं है या जिसके बारे में पता नहीं चला। और पता चल जाता है तो थोड़ी बहुत जांच वगैरह होती है, और जिनका पता नहीं चलता उनका क्या। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो फर्जी तरीके से भर्ती होते होंगे, और जब फर्जी लोग भर्ती हो रहे हैं तो फिर वही पढ़ने वालों का कहां से ही सिलेक्शन होगा। तो इसमें कमी आपकी नहीं है, कमी है पूरी सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का फेलियर है, पूरे सिस्टम का फेलियर है कि वो सही तरीके से भर्ती कंडक्ट करवा ही नहीं पा रहे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। इससे पहले आप सभी को मैंने जो बीएसएफ कैंप वाली इन्फॉर्मेशन है टेकनपुर वाली उसमें बताई थी। तो इसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्जी डोमिसाइल बनवाते हैं किसी अन्य राज्य का जहां से कट ऑफ कम जाती है, और उसके बाद वो भर्ती भी हो जाते हैं। अब ऐसे समझिए कि जिस राज्य के किसी राज्य, जैसे कोई यूपी का है और वो जाके किसी अन्य राज्य का डोमिसाइल बनवा ले जहां पे मेरिट कम जाती हो, सपोज दैट आसाम का। अब वहां पे 10 कैंडिडेट भी पहुंच गए और वो सेलेक्ट हो गए यूपी के, तो भाई जो असम के 10 कैंडिडेट सेलेक्ट होने थे उनके अधिकार तो खत्म हो गए। जो चीज उन्हें मिलनी चाहिए थी वो गलत तरीके से कोई दूसरा कैंडिडेट ले रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। भाई यहाँ पे सीट रिजर्व है तो आप अपने स्टेट में ही रह सकते हैं। जब ऐसी वैकेंसी हो जिसमें ऑल ओवर इंडिया वाइज वैकेंसी है और कट ऑफ भी ऑल ओवर इंडिया वाइज आती है तो कोई पंगा ही नहीं है। बट जब वैकेंसी रिजर्व की हुई है कि इतनी वैकेंसी इस स्टेट के कैंडिडेट के लिए है, तो वो सीट उन्हीं कैंडिडेट को मिलनी चाहिए, और ये काम है गवर्नमेंट का कि इसे सही तरीके से कर पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट के जिन लोगों ने यहाँ पे देखिए, आपने इंफॉर्मेशन देखी होगी, बीएसएफ में ट्रेनिंग में फर्जीवाड़ा, एसआईटी करेगी जांच, 4 राज्यों तक फैला नेटवर्क, और ग्वालियर बीएसएफ ट्रेनिंग फ्रॉड। तो आप सभी को पता है कि ग्वालियर का जो टेकनपुर सेंटर है बीएसएफ का, उसमें 9 कैंडिडेट ऐसे थे जो अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते थे, और वो सभी कैंडिडेट फर्जी तरीके से सॉल्वर बैठा के भर्ती हुए और ट्रेनिंग पर भी आ गए। लेकिन वो पकड़े गए, लेकिन कुछ कैंडिडेट पकड़े गए हैं, कितने नहीं पकड़े गए इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इसके लिए एक बढ़िया स्टेप यहाँ पे उठाया है कि अब इसकी जो जांच होगी वो एसआईटी करेगी, और ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसे बड़े पैमाने पर लोग शेयर करेंगे, एक दूसरे तक भेजेंगे, तो ये चीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नजर में आएगी और गवर्नमेंट इस पे काम भी करेगी। हमने लास्ट वीडियो इसके बारे में बनाई थी, तो लगभग उसमें 1-1.5 लाख बच्चों ने देखा भी था, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा शेयर वगैरह किया गया, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि अब इसके लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होगी जो इसकी जांच करेगी, और इसमें जितने भी लिंक जुड़े हुए होंगे उन्हें ढूंढने का प्रयास करेगी, जिससे कि और भी ऐसे जो फर्जी कैंडिडेट हैं जो भर्ती होकर हो सकता है अन्य ट्रेनिंग सेंटर पे अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, वो लोग भी पकड़े जा सकें। क्योंकि अगर ऐसे कैंडिडेट ये हो सकते हैं तो इस तरीके के अन्य कैंडिडेट भी निश्चित तौर पे होंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि इसके लिए एसआईटी वगैरह का गठन किया गया है, जिसमें 9 कैंडिडेट थे जिनके असली कागजातों की खोजबीन के लिए प्रदेश पुलिस के मुरैना सहित राजस्थान के धौलपुर और यूपी गई है, जहां से उसने इन संदिग्धों के दस्तावेज
अपने कब्जे में लिए हैं। इसके साथ ही नियुक्ति पत्र जारी करने वाले शहर रायपुर भी एक टीम पुलिस की रवाना हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो लगातार चल रही हैं और ना जाने कितने बड़े लेवल पे चल रही हैं, इसकी भी कंफर्म नहीं है। जब ऐसे समझिए कि ऐसे लोग भर्ती होंगे तो आप कितने भी पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई करने वाला बच्चा कितना स्कोर करेगा, आप समझ सकते हैं कि जितना पढ़ सकता है उतना ही वो कर पाएगा। लेकिन फर्जी की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना भाई, वो कितना भी करके आ सकता है। 160 में से 60 आ रहे हैं, इवन 160 में से 165 163 इतने नंबर आ रहे हैं, वो भी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों का। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए, इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने चाहिए जिससे कि एक फेक डोमिसाइल वाले सॉल्वर गैंग और इस तरीके की घटनाएं ना हो। लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की भी तैयारी करते हैं और इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट और ज्यादा इससे कड़ाई से ले, और इसमें जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सॉल्वर वगैरह बैठाते हैं और फर्जी कैंडिडेट हैं उनका सफाया हो पाए, तभी जाके आपको नौकरी मिलेगी। अन्यथा अगर आप पढ़ने के दम पे नौकरी लेना चाह रहे हैं तो भाई आज के जमाने में बहुत ही मुश्किल है। जब ऐसी घटनाएं होंगी खासतौर पर तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो उम्मीद है कि ये जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि पहली घटना आपकी ग्वालियर एमपी की थी, इसके अलावा एक और घटना यहाँ पे झारखंड वाली निकल के आई। तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो उजागर होती जा रही हैं और इसके संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम देते रहेंगे। लेकिन आपका काम है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हर एक ग्रुप में शेयर करते रहे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी तो गवर्नमेंट की नजर में आएगी और निश्चित तौर पे इस पर कार्रवाई होगी। तो उम्मीद है कि आप इसी तरीके से सपोर्ट में रहेंगे ताकि इस चीज को पूरी तरह से बंद किया जा सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कनेक्टेड रहें ताकि हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।